क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सभी को जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज गुड फ्राइडे का दिन है। आज हम लोग मनोचिंतन करें प्रभु के जीवन के ऊपर। अगर हम देखते हैं क्रूस को, जहाँ पर यीशु क्रिस्त टंगा है, तो उसने हमारे लिए कितना कुछ किया, अपना जीवन दिया। क्या हम सचमुच हमारा जीवन उसको देते हैं कि नहीं? उसका मन हमेशा हमारे तरफ रहा, हमारे लिए रहा। क्या हमारा मन उसके तरफ रहता है? क्या हमारा जीवन उसके तरफ अर्पित करते हैं हम लोग आज अपने आप को जांच कर ले, कैसे हम जीते हैं। हम अपने आप के लिए जीते हैं या ईश्वर के लिए जीते हैं? ईश्वर के सेवा में जीते हैं, इंसानियत के लिए जीते हैं कि नहीं? थोड़े से समय हम लोग सोचिए हम कैसे जीवन जीते हैं। 1 यूहन्ना 3:16 कहता है, हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रभु यीशु भी इस धरती पर जब आया था इंसान के रूप में, तो उसका भी घर था, माँ था, पिता था, घर के सब चीज़ थे, कपड़े थे, रसोई घर था, रसोई का सामान था, और हर घर में जैसा रहता है वैसा जरूरी का सामान उसके घर में था, जरूरी का सामान। उसके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे जहाँ पर वो रहता था, पहचान के लोग भी थे। वैसे जैसे हम लोग रहते हैं ना, वैसे हमारा भी पहचान के लोग रहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बाइबल में, प्रभु वचन में कभी भी ये नहीं कहा प्रभु ने कि अरे मेरे गांव के लोग आए हैं, या मेरे रिश्तेदार मेरे घर पे है, मुझे रिश्तेदार का सेवा करने जाना है, या मुझे घर का कुछ सामान चाहिए लाने के लिए, बारिश आने वाला छत रिपेयर करना है, या बहुत सारे जो घर के चीज़। कभी कुछ नहीं उसने अपने लफ्ज़ से बोला किसी को। बस जो भी बोला उसने सिर्फ प्रभु वचन ही कहा, है ना। उसने जो भी किया हमारे लिए किया, अपने आप को भूल कर। उसने ये भी नहीं देखा मेरी माँ क्या करेगी, मेरा क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा प्रॉपर्टी का क्या, वो कुछ नहीं सोचा। वैसे ही जब उसने उसका पूरा जीवन हमारे लिए दिया, तो हमने भी हमारा पूरा जीवन उसके लिए देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपना जवाबदारी छोड़ करके आश्रम में जाके बैठो, ऐसा नहीं बोलता हूँ। लेकिन सोचो हम कैसे हमारा जीवन प्रभु को दे। प्रभु हमारे लिए 24 घंटा फ्री है। 24 घंटे में कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा तैयार रहता है हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। लेकिन हम लोग 24 घंटा कैसे रहते हैं? हमें कोई अपना कॉल करते हैं तो हम उसका कॉल अटेंड नहीं करते हैं, किसको मदद करना है तो उसको अटेंड करते नहीं है। हमारा स्वभाव देखो और प्रभु को देखो, तो हम देखते हैं वो समय ऐसा आता है कि प्रभु उसकी योजना हमें करना चाहता है, हमें बहुत अच्छा कार्य देता है, इंसानियत का कार्य, प्रभु का प्रचार करने के लिए, या तो इंसानियत के किसी को मदद करने के लिए बहुत सारा अच्छा कार्य देता है, हम कर नहीं पाते। फिर हम पश्चाताप करते हैं, अरे ये बहुत अच्छा काम था, मैंने क्यों नहीं किया, क्या हुआ, अरे ऐसे मैंने क्यों नहीं किया, मैंने ये करना चाहिए था। जब हम आई कन्फेस बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? But I have sinned through my own fault in my thoughts, words and deeds, and what I have done and what I have failed to do. ये fail to do हमारे लाइफ में बहुत बार आता है और हम लोग बहुत टाइम फेल हो जाते हैं। कभी किसी का मदद करना रहता है तो हम कर नहीं पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है इसका मदद नहीं करते हम लोग और वो इस दुनिया से
चले जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं अरे उसका हमने मदद क्यों नहीं किया, उस समय पर हमने अच्छा काम क्यों नहीं किया। फिर हमें ऐसा फील होता है। ये सब कार्य किसका है? ईश्वर का। ईश्वर देता है हमें ये सब अच्छा काम करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, गरीब का सेवा करने के लिए, और बहुत सारा चीज़ जो हम कर नहीं पाते हैं। इसका मूल्य कारण क्या है? इसका मूल्य कारण यही है कि हम हमारा जीवन हमारे लिए जीते हैं। कोई भी समय देखो, अरे हमें घर के लिए सामान चाहिए, वो चाहिए, बिजली का बिल भरना चाहिए, राशन लेके आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यही रहता है। कभी हमारा ज़बान के ऊपर हाँ चलो एक कोई गरीब है उसका मदद करना चाहिए, या कुछ ऐसा प्रभु का कार्य है, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर का वचन क्या कहता है? 1 कोरिन्थियन 3:16 ये कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। ईश्वर का मंदिर हम है, हमारे अंदर ईश्वर निवास करता है। हम खुद जांच पड़ताल करें कि हमारा दिल के अंदर 24 घंटा क्या होता है। 24 घंटे यही होता है, मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये वो ये सब दुनिया का चीज़ रहता है ना। पहले स्थान में जीसस नहीं रहता है। पहले स्थान अपन जीसस को नहीं देते, जीसस को नहीं देते। पहले स्थान हम इन सब चीज़ों को देते हैं। हमने पहले स्थान जीसस को देनी चाहिए ना। ये मंदिर है तो इस मंदिर में प्रभु की स्तुति होनी चाहिए, प्रभु की आराधना होनी चाहिए, प्रभु का वचन घूमने चाहिए। प्रभु का वचन घूमता नहीं है, प्रभु का कार्य घूमता नहीं है। सिर्फ मैं और मैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग इसमें डूबे हैं पूरे दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना घर का काम नहीं करो। यीशु भी कभी घर था, वो भी आज्ञा पालन करता था अपने माता पिता का, और साथ ही साथ अपना स्वर्ग में चुका है उसका भी आज्ञा पालन करता था। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो प्रभु को अच्छा लगे। प्रभु ने इसलिए हमें इस धरती पर भेजा कि हम उसकी सेवा करें। तो हम उसके यूनियन में है क्या नहीं? अगर हम उसके यूनियन में है तो हम ये कार्य कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु ने मुझे किस लिए चुना है। तो हम बहुत सारे समय हम लोग नहीं जानते हमें किस लिए चुना है। हम ऐसे भटकते, ये करते वो करते, हमें समझ में नहीं आता मेरे लिए क्या है करके। तो अगर हम शांत रह के अगर हम अपने आप को जांच करिए हम कौन से रास्ते में जा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा हम ईश्वर के रास्ते में जा रहे हैं कि शैतान के रास्ते में जा रहे हैं कि कौन से रास्ते में जा रहे हैं। तो हम एक गुड फ्राइडे के दिन हमारा पूरा चीज़ प्रभु को समर्पण करें, पूरा संपूर्ण। देखो प्रभु की माँ भी थी, उसने कभी ये नहीं सोचा अगर मैं क्रूस पे मरेगा तो मेरा माँ को कौन देखेगा, मेरे घर पे राशन कौन लाएगा, मेरे घर पे सामान कौन लाएगा, मेरे माँ का उम्र हो जाएगा उसको कौन देखेगा। वो कभी नहीं देखा, वो कभी नहीं सोचा। उसने पिता का जो उसके लिए ये था योजना था वो ही किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग आपका घर छोड़ दो या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यस करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पूरा टेंशन में रहना नहीं चाहिए, उसके पीछे पूरा खो जाने नहीं चाहिए। होना चाहिए तो प्रभु वचन में। प्रभु भी काम करता, लेकिन उसके ज़बान पे क्या था? प्रभु वचन था। हमारे ज़बान पे प्रभु वचन होता है क्या? हर एक चीज़ में हम लोग प्रभु वचन इस्तेमाल करते हैं क्या? हम लोग कभी प्रभु वचन इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी योजना के अनुसार नहीं जीते। तो आज से हम लोग निर्णय ले कि हम लोग उसकी योजना के अनुसार जिए। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। प्रोवर्ब्स 3:6। हर एक चीज़ में हम लोग उसको लाएंगे कि ये चीज़ के हिसाब से हम जो जी रहे हिसाब से प्रभु के हिसाब से ये सही है क्या नहीं, ये गलत है सही है। अच्छा दोस्त चुनने में, दोस्तों को चुनने में ये सही दोस्त है कि नहीं, मेरे आगे बढ़ने चाहिए दोस्ती में कि नहीं, ये काम अच्छा है कि नहीं। हर चीज़ में हम प्रभु को लेके आए और प्रभु के अनुसार हमारा काम करें। अगर वो सही है तो हम लोग वो रास्ते पे चले, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सत्य जीवन और मार्ग में ही वो, आई एम द ट्रूथ द वे एंड द लाइफ। तो हमें वो रास्ते पे चलना है, प्रभु के रास्ते में चलना है। प्रभु का बर्थ से लेके पुनरुत्थान रेजरेक्शन तक ये पूरा जीवन कैसे वो जिया, कैसे जिया, वो हमारे लिए एक शिक्षा है। उसी रास्ते पर हमें चलना है और उसी रास्ते पर चलेंगे हम लोग तो प्रभु हमें बहुत आगे लेके जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर बार छोड़ दो। मैं ऐसा बहुत सारा टेस्टिमनी है
जो लोग सब कुछ छोड़ के प्रभु के रास्ते पर चलने को लग गए और कहीं ना कहीं से उन लोग बहुत आगे बढ़े, धन में, संपत्ति में भी और पवित्रता में भी। तो हमें हम सब जानते हैं कि अंत में हम सब मरने वाले हैं। ये सब पैसा कमा करके अंत में कैसे करेंगे? अगर मैं सोचेगा नहीं मेरा होटल है, मुझे काम करना, ये है वो है, तो हम लोग, प्रभु ने जो हमें अच्छा काम दिया है वो कभी कर नहीं पाएंगे। हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अच्छा काम सौंपा है करने के लिए, और हम लोग वो नहीं करते हैं। अगर वो काम हम लोग प्रभु के हिसाब से करने लगे तो हम इस देश के अच्छे नागरिक हो जाएंगे, माता पिता के अच्छे बच्चे हो जाएंगे, अच्छा पति हो सकता है, अच्छा पिता होएगा, अच्छा दोस्त है, हर चीज़ में हमारा अच्छा गुण आएगा। आज हमारे देश को भी हमारा ज़रूरत है गरीबों में सेवा करना, लाचारों में सेवा करना। बहुत सारे गरीब है, एक तो पैसे में गरीब है और अमीर होने के बाद भी गरीब है, तो आत्मिकता में गरीब है। तो हमें हर तरीके का मदद लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो हमारी योग्य में है। तो इस गुड फ्राइडे के दिन हम सब तैयार हुए प्रभु के रास्ते में चलने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए, और दूसरों को भी उसके रास्ते में ले जाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करें। धन्यवाद। जय यीशु।